जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मॉस एंड सोम। मॉस एंड सोम में पिछले वीडियो में हमने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम पे बता दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल किस प्रकार कार्य करता है, उसका भार निकालना, ठीक है। इसी में हम सब जानेंगे। बीटीई बोर्ड का एग्जाम सर पे आ चुका है, ठीक है। सभी स्टूडेंट से हम यही आशा करते हैं कि अच्छे से आप अध्ययन करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आपको जब तक आपका एग्जाम लगभग 15 दिन के करीब है, रेगुलर वीडियो मैराथन के रूप में और सिंपली रूप में वीडियो अपलोडेड वीडियो के रूप में हम प्रोवाइड करा देंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, मैथ की क्लासेस 22 तारीख से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। 22 फर्स्ट ईयर के बच्चे ईडी, ठीक है, और ईडी मैथ की आपकी क्लासेस किस दिन मैराथन दिया जाएगा? 22 तारीख को ईडी और मैराथन की। ये फर्स्ट ईयर वालों की क्लास है, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों की क्लास क्या है? सेकेंड ईयर वालों की क्लास मैथ सेकेंड, ठीक है, मैथ सेकेंड। और क्या दिया जाएगा इसमें? मॉस सोम हो गया, ठीक है। और थर्मल 22 तारीख को। इतने जो पांच पांच लेक्चर हैं, पांचों लेक्चर मैराथन क्लास, जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का क्लास आपको 22 तारीख को यानी कि संडे को मैराथन क्लास 2 घंटे से ऊपर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। मैराथन क्लास में आपको सभी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सभी को हमारी मैराथन क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दे दिया है, क्वेश्चन हमारे क्या दिया है? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी टोटल लंबाई कितना है? टोटल लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। जिसपे यूडीएल कितना कार्य कर रहा है? जिसपे यूडीएल 10 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींचिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दे दिया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है? जिसकी पूरी लंबाई 4 मीटर है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसपे यूडीएल कितना कार्य कर रहा है? कितने? जिसपे यूडीएल हमारे कितना कार्य कर रहा है? 10 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कार्य कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हमारा ए है। ये हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट बी। रिएक्शन फोर्स कहाँ कार्य करता है? ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो इसे हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे? आर ए पॉइंट ले लेंगे। और इसे हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे? आर बी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमने आपको पहले ही बता चुका है। पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम इसका रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो चलिए देखिए रिएक्शन फोर्स इसका निकालते हैं। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में कई बार अध्ययन करा चुके हैं, बता चुके हैं। तो चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आर ए प्लस रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा, ऊपर जो होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस। आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस में, आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे साइड में आपको एक फिगर बना देते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी आगे, ठीक है। आगे समझने में आसानी होगी। तो देखिए नेक्स्ट फिगर हम बना देते हैं। यहाँ पे दूसरा फिगर, ठीक है। 10 न्यूटन पर मीटर का यहाँ पे यूडीएल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे दूरी कितना है? 4 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन का। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस 40 न्यूटन, संतुलन की अवस्था में 0। आर ए प्लस आर बी बराबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी बराबर 40 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे? अब हम आर ए और आर बी को मान को निकालते हैं। आर ए और आर बी को मान के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहला किसी एक पॉइंट को हम 0 करेंगे। तो चलिए देखिए आर ए पॉइंट को हम 0 करते हैं। यहाँ पे आर ए पॉइंट को 0 करेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आर ए पॉइंट को 0 करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 मीटर का यहाँ पे और 2 मीटर का यहाँ पे। तो चलिए देखिए आर ए पॉइंट हमारा 0 हो गया। आर ए गुणे 0 माइनस यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है? माइनस नीचे 40 और दूरी कितना है? यहाँ पे 2 मीटर। 2 मीटर प्लस आरबी कहाँ कार्य कर रहा है? आरबी यहाँ पे ऊपर कार्य कर रहा है तो आरबी प्लस, ठीक है। आरबी इंटू कितना दूरी है? 4 मीटर का। सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? आरबी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 80 20। आरबी बराबर हमारा यहाँ पे हो गया 20 न्यूटन।
मीटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया कितना, आरबी बराबर 20 न्यूटन मीटर। आरबी बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आरबी बराबर हमारा हो गया 20 न्यूटन। आर ए का मान समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में आरबी का मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आरबी बराबर कितना है 40 न्यूटन। तो आर ए आरबी का मान कितना है, देखिए आर ए प्लस आरबी का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में है 20 न्यूटन बराबर 40 न्यूटन। ठीक है, तो आर ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर ए का मान हो जाएगा 20 न्यूटन। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए अब हम इसका शेयर फोर्स को मान को निकालते हैं। तो आर ए और आरबी का मान निकाल दिए, तो हम शेयर फोर्स का मान किस प्रकार निकालेंगे, देखिए पिछले भी वीडियो में हमने आपको बता दिया है। तो शेयर फोर्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर ए आरबी ये पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए शेयर फोर्स के मान को निकालते हैं यहाँ से बी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हम शेयर फोर्स का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो पहला पॉइंट पकड़ेंगे उसे हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो चलिए देखिए ए पॉइंट निकालते हैं बी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, बी पॉइंट पे हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, एस या बी। दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो बी ऊपर कार्य कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 न्यूटन का, कहाँ गया आरबी का मान 20 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगा, यस एफ ए। इस डायरेक्शन में आएंगे तो ए पॉइंट का कितना होगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो ए पॉइंट का हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन, और ये कहाँ कार्य कर रहा है, -40 न्यूटन। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, -20 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और, दूसरे डायरेक्शन में यस एफ ए। इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, -20। ठीक है, और ऊपर कार्य कर रहा है कितना में, एस एफ ए कार्य कर रहा है प्लस में 20 न्यूटन। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो चलिए देखिए अब हम क्या खींचते हैं, अब हम शेयर फोर्स, अभी बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए देखिए ये हमारा कौन सा पॉइंट है, शेयर फोर्स डायग्राम, एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम। ऊपर प्लस बनता है, नीचे माइनस। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ये रहा, ये हमारा पॉइंट कौन है, ये पॉइंट हमारा बी रहा। ठीक है, तो चलिए अब शेयर फोर्स के मान को निकालते हैं। शेयर फोर्स के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट 0 है। फिर सेकंड पॉइंट पे भी हमारा क्या है, प्लस में 20 न्यूटन है। तो प्लस में 20 न्यूटन ऊपर जाएंगे तो ये रहा हमारा प्लस में 20 न्यूटन। उसके बाद ये पॉइंट पे आएंगे तो हमारा क्या होगा, -20 न्यूटन। -20 न्यूटन यानी कि 20 इतना है तो ये भी इतना ही ना होगा 20 न्यूटन। तो ये रहा हमारा -20 न्यूटन। उसके बाद क्या होगा, देखिए ए पॉइंट पे आएंगे तो 0 हो जा रहा है, ये रहा हमारा 20 न्यूटन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ पे बनता है, क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ पे बनता है, जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलता है। तो देखिए किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग डायग्राम मिलेगा, इसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। ठीक है, यही रहा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ पे बनता है, तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, यानी कि प्लस से माइनस में आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहेंगे उसे। ठीक है, उसे हिंदी में क्या कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु इसे कहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब साइन चेंज करेगा तो इसका भी तो मान निकालेंगे हम। इसका भी मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए हम, यहाँ पे हमारा रहा पॉइंट ये। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यही पॉइंट मिला तो इसी पॉइंट पे हम इसे कौन सा पॉइंट ले लेंगे, इसे पॉइंट सी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको फिगर बना दिया है, फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर की आवश्यकता पड़ेगा। तो नेक्स्ट फिगर की आवश्यकता पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमने माना ऐसी पॉइंट। ठीक है, आरबी ऊपर रिएक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पे कितने न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन पर मीटर का यूडियल कार्य कर रहा है। ठीक है, यहां से इसकी दूरी हम क्या मान लेंगे, यहां से इसकी दूरी हम x मान लेंगे।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालने के लिए हम ये करना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे इसी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है ना, तो इस पे कितने डायग्राम में अपना वो बनेगा, तो इसी को निकालने के लिए हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मान को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसकी दूरी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसकी दूरी हम यक्स मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 यक्स। क्या हो गया, 10 यक्स। दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से, x/2 x/2। ये हमारा रहा क्वेश्चन, x/2 और x/2। तो चलिए अब इसके मान को निकालते हैं हम। इसके मान को निकालेंगे तो क्या होगा, SFC इस डायरेक्शन में आएंगे तो कितना होगा, SFC। अब यहाँ पे इस फिगर को और इस फिगर को आपको नहीं देखना है, ठीक है, ना इस फिगर को ना किसी फिगर को नहीं, ये तीसरे फिगर को आपको देखना है। तो तीसरे फिगर को आप देखेंगे तो क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पे RB का मान मिल रहा है हमें। क्या, किसका मान मिल रहा है, RB का मान। तो RB का मान हमारा कितना है, RB का मान हमारा कितना है, देखिए RB का मान हमारा किसमें है, प्लस में यानी कि 20 न्यूटन, ठीक है। और बीच में हमारा सी पॉइंट पकड़े हैं, तो बीच में हमारा क्या मिल रहा है, तो बीच में हमारा मिल रहा है कितना, -10 यक्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो दूसरे डायरेक्शन में भी हमें यही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन और -10 यक्स, ठीक है। अब एक पॉइंट को हम जीरो करेंगे, चाहे इसे करिए, किसी एक पॉइंट को हमें जीरो करना होता है। तो जीरो करेंगे, यक्स को मान को निकालने के लिए एक पॉइंट को जीरो करना होता है। तो यक्स का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यक्स का मान हमारा हो जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हमारे यहाँ पे यक्स का मान हमारा कितना निकल जाएगा, हमें यक्स का मान हमारा यहाँ पे 2 निकल गया। अब पूछेंगे कि यक्स का मान आप क्यों निकाले हैं, तो यक्स का मान हम इसलिए निकाले हैं, मूवमेंट डायग्राम को बनाएंगे तो यक्स का मान हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखिए, अब हमारा शेयर फोर्स का मान ये निकल गया। अब बेंडिंग मूवमेंट का मान को निकालते हैं, बेंडिंग मूवमेंट का मान। तो बेंडिंग मूवमेंट का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए BM बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम किस पॉइंट पे लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम लास्ट वाले पॉइंट को लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट हम लेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम 0 कर देते हैं, सिंपल। तो इसे हम BMB = 0। अब आते हैं किस पॉइंट पे, अब आते हैं हम C पॉइंट पे। ये हमारा रहा C पॉइंट। तो C पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए BMC C पॉइंट पे लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना, RB का मान हमारा कितना है, RB का मान हमारा प्लस में 20 और डिस्टेंस कितना है, दूरी हमारा कितना है, C तक हमारा दूरी कितना है, 20 यक्स। उसके ये यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हमारा कितना मिला, -10 यक्स और दूरी हमारा कितना है, गुणे x/2। ये देख लीजिए 20 गुणे यक्स। RB का मान हमारा कितना है, RB का मान 20, ठीक है। RB का मान यहाँ पे निकल गया 20 और डिस्टेंस हमारे कितना लिए हैं, डिस्टेंस x लिए हैं, तो x हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद हम कौन सा, C पॉइंट पे यहाँ पे ये भी पॉइंट तो लोड कार्य कर रहा है, तो पॉइंट लोड कार्य करेगा तो 10x और डिस्टेंस कितना है, x/2। अब इसे सॉल्व करते, इसे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। x का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, x का मान यहाँ पे जहां x है वहां 2 रख लीजिए, ठीक है। तो कितना जाएगा, 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। अब ये पॉइंट पे आते हैं BM में। ए पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, ए पॉइंट पे हम आएंगे तो जो हमारा दूरी है वही हो जाएगा यहाँ पे। तो ए पॉइंट का मान कार्य कर रहा है, RB का मान हमारा कितना है, RB का मान हमारा टोटल दे दिया है 20 × 4, ठीक है। 20 × 4 टोटल दूरी RB से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 है। उसके बाद आएंगे तो C पॉइंट का हमारा मान निकल गया। ए पॉइंट पे हमारा मान क्या होगा, ए पॉइंट पे हमारा मान होगा -20 × 4, 20 × 4 टोटल दूरी। उसके बाद यहाँ पे -40 गुणे दूरी कितना है, यहाँ से 2 मीटर। सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को बनाते हैं। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस प्रकार बनेगा, देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। हमारा पॉइंट रहा C, ये रहा A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये रहा हमारा B पॉइंट, ठीक है। हमने आपको पिछले कई बार हमने बता चुका है, जिस बीम पे हमारा यूडियल कार्य करेगा उस बीम पे हम क्या बनाएंगे, उस बीम पे हम कर्व में हमारा जो फिगर बनेगा उसे हम कर्व में बनाएंगे। तो देखिए B पॉइंट से हमारा C पॉइंट पे आया, कितना बना है, B पॉइंट से C पॉइंट पे आया तो मेरा 20 न्यूटन का ये बना है, ये रहा हमारा कर्व में 20,
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, 0 बन गया। ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये हमारा बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, BMD। आई होप आपको ये वीडियो और आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इस पे एक बार फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर को लेकर के।